चलिए आगे बढ़ेंगे। टोंक जिले के देवली कस्बे में बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक युवक की जान ले ली। इस हादसे के बाद गुस्साए परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने शव को लेकर के मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस भीड़ के सामने मूक दर्शक बने हुए नजर आई। पुलिस समझाइश करने का प्रयास करती रही, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। देर रात तक परिजन शव के साथ सड़क पर बैठे रहे और आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि मृतक सांवरा टीको एरिया का रहने वाला था और बस स्टेशन पर एक दुकान पर नौकरी करता था। मृतक देर रात बाइक से घर लौट रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार बजरी के ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर के पटेल नगर से होते हुए फरार हो गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दौलत पारिक हमारे साथ जुड़े टोंक से। दौलत, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? हेमंत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवली में जो देर रात जो हंगामा हुआ था एक्सीडेंट के बाद बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने जिस तरह से युवक को कुचला, उसके बाद में परिजन और ग्रामीण जिस तरह से हंगामा कर रहे थे, पुलिस के लिए वाकई में वो संभालने से मुश्किल हो रहा था। देर रात तक हंगामा होता रहा, लेकिन आखिरकार सुबह परिजनों में और पुलिस और प्रशासन के समझाइश के बाद में मामला शांत हो गया। परिजनों की जो मांग थी आरोपियों को गिरफ्तार करने की, मुआवजे की और एक परिजन को नगर पालिका में संविदा कर्मी के तौर पे ज्वाइन करवाने की, प्रशासन ने परिजनों की सभी मांगे मानते हुए कहा कि जो भी नियम सम्मत चीजें होगी वो करने की कोशिश की जाएगी। और मृतक जो युवक था उसका पोस्टमार्टम करा लिया गया है और मामला अब पूरी तरह से शांत है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि लगातार बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर जिस तरह से शहरों की गलियों में, शहरों की रोडों में जिस रफ्तार से दौड़ते हैं, वो एक आज जो मौत हुई है एक मौत नहीं है, लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दौलत। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं जालोर में एक 13 साल की बच्ची का कुएं में शव मिला है। दरअसल जानकारी के मुताबिक बादनवाड़ी गांव के मेले से ये बच्ची गायब हुई थी और अब इसका शव बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। बच्ची का कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई है और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने लड़की के मामा को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। पुलिस की तरफ से तफ्तीश जारी है। 13 साल के बच्चे का शव कुएं से बरामद किया गया है। आशंका इस बात को लेकर के जताई जा रही है कि इस बच्चे के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर इसका कत्ल किया गया। वहीं बीकानेर से बड़ी जानकारी मिल रही है। लापता बच्चे की तलाश यहां पर लगातार पुलिस कर रही है। लापता बच्चे की तलाश नहर में चल रही है और रेस्क्यू के दौरान नहर में बच्चे का बैग बरामद हुआ है। एसडीआरएफ की टीम नहर में बच्चे की तलाश कर रही है लगातार। उपखंड अधिकारी हरि सिंह ने घटना की जानकारी ली है। तो विधानसभा में बजट सत्र जारी है। आज भी हंगामेदार विधानसभा का बजट सत्र होगा और रीट पर लगातार गतिरोध बना हुआ है। रीट लीक्स मामले पर विपक्ष आज हंगामा कर सकता है। प्रश्नकाल के साथ ही सत्र की शुरुआत होगी। आज के दिन की शुरुआत होगी और विधानसभा की कार्यवाही में सबसे पहले शून्यकाल में जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी और इस दौरान विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिल सकता है। हम अपनी बात पुरजोर तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हर फ्लोर पर उठाएंगे। हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो और इस बात के लिए उन्हीं की सरकार के, उन्हीं के नुमाइंदों ने भी सवाल खड़े कर दिए कि भले ही मुख्यमंत्री क्यों न शामिल हो, इसकी जांच होनी चाहिए। आज भी सदन चलेगा, कल भी सदन चलेगा। अब हमने उनसे अपील करी उस टाइम भी कि सदन को गरिमा तरीके से चलने दें, बैठ के वार्ता कर लें, बात कर लें, लेकिन जिस जिद पर अड़े हुए हैं, उस जिद के पीछे एक ही कारण है कि इन्होंने ये तय कर लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ये करने जा रहे हैं। जो भर्तियां जारी है, ये नहीं चाहते कांग्रेस के शासन में भर्तियां हो, सीबीआई को मामला देके पेंडिंग पटक दें और ये भर्तियां नहीं हो। ये इस प्रकार का इनका मानस है।
तो आज भी विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष इसका पहले से ऐलान कर चुका है। कल विपक्ष सड़कों पर भी उतरेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। दिनेश, क्या कुछ आज सदन में खास रहने वाला है, और विपक्ष चूंकि पहले से ही लगातार इस बात को उठाता रहा है, रीट को लेकर के आज क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल हेमंत, देखिए आज भी सदन में गतिरोध देखने को मिलेगा। विपक्ष का जिस तरह का रुख देखने को मिल रहा है वो यही कि आज भी जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी फिर से जो है वो हंगामा देखने को मिलेगा। और विपक्ष इस बात से कम पर तैयार नहीं है कि रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच हो। मेरे साथ में अविनाश गहलोत हैं, भाजपा के विधायक और निलंबित विधायक है, जिन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया था। किस तरह की रणनीति आज रहने वाली है भाजपा की सदन में? अभी 10 बजे विधायक दल की विधानसभा की नापक्ष लॉबी के अंदर बैठक चल रही है, और ये निश्चित है कि राजस्थान की सरकार जब तक रीट भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच नहीं करेगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आपको लेकिन निलंबित कर दिया गया था, आप पहले सदन में गए, उस पर ऐतराज जताया गया सत्ता पक्ष की ओर से। आज किस तरह का रहने वाला है? आप सदन में जाएंगे, नहीं जाएंगे? नहीं, वो ऐसा है कि हमारे निलंबन का मुद्दा दूसरा है, प्राथमिकता दूसरी है। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि सरकार इस रीट भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच के लिए रिकमेंडेशन यहाँ भेजे। हम लोगों को नापक्ष लॉबी तक जाने की अनुमति है। सदन में हम लोग जब दूसरे दिन ऐतराज जताए उसके बाद में हम लोग दोपहर बाद में नहीं गए थे, हम नापक्ष लॉबी में थे। और आज भी जैसा हमारे जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा राजस्थान प्रदेश का, हम उसको मानने को तैयार हैं। लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा है कि ये सरकार नींद से जागे, उनको सद्बुद्धि मिले, और राजस्थान के लगभग 16 लाख युवाओं के जो जिनके साथ धोखा हुआ है उस धोखे को ये सरकार वापस अगर सीबीआई जांच के माध्यम से, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी अगर हो जाए तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ठीक रहेगा। एक आपकी जो रुद्राक्ष की माला है ये काफी आकर्षण का विषय है। आज कुछ खास वजह आज आप रुद्राक्ष की माला बाहर धारण? नहीं, देखो, मैंने पहले भी बताया था कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं पूजा पाठ करने के बाद ही मेरी दिनचर्या शुरू होती है, और मैं जैन धर्म का बहुत बड़ा उपासक हूँ। मैं जैन धर्म में बहुत बड़ी आस्था रखता हूँ। तो कल मेरे जैन धर्म के एक बहुत बड़े विद्वान साथी आए थे, उन्होंने मुझे ये माला दी है। तो मुझे लगता है कि मुझे इससे आध्यात्मिक शक्ति भी मिलेगी राजस्थान सरकार के खिलाफ लड़ने की। आज तो वैलेंटाइन डे है, आपको नहीं लगता कि आज तो गिले शिकवे दूर करके पक्ष विपक्ष को एक साथ आना चाहिए जनता के मुद्दों पर? ये पहल तो सत्ता पक्ष को करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता के अहंकार में उनको कोई लेना देना नहीं। राजस्थान के ना युवाओं से है, ना बेरोजगारों से है, ना किसानों से है, ना महिलाओं से। देखिए राजस्थान में कितना अपराध का ग्राफ बढ़ा है। मुझे नहीं लगता है कि ये 14 फरवरी को, आज तो वैसे पुलवामा का शहीद दिवस है, तो इस अवसर पर मैं उन सबको मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो मां भारती की रक्षा के लिए अपनी सीमाओं पर तैनात है। बेवजह जो लोग शहीद हुए हैं, तो इससे वैलेंटाइन डे से बड़ा दिन आज तो हमारे पुलवामा शहीद का है। आप सदन के अंदर सरकार को घेर रहे हैं, कल सड़क पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है, बड़ा प्रदर्शन आप लोग करने वाले हैं। आपको लगता है कि सरकार मानेगी आखिर आपकी जो मांग? देखिए, लोकतंत्र में जनता की आवाज को सुनना मुझे लगता है पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कल राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, जितने भी मोर्चे हैं, सबकी तरफ से कल राजस्थान की विधानसभा का घेराव होगा। हमारे विधायक विधानसभा के अंदर सरकार को घेरेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सारा प्रदेश के युवा सारा विधानसभा के बाहर घेराव करेंगे। अब भी अगर इस सरकार की नींद नहीं उठती तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। तो ये देखिए अविनाश गहलोत हैं, निलंबित विधायक है, जिन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था सदन से, और उनका ये कहना है कि लेकिन दिनेश, जहां एक तरफ सरकार लगातार ये कहती हुई नजर आई है कि आखिरकार सीबीआई की जांच नहीं करवाई जाएगी, आज आखिरकार पक्ष की रणनीति क्या होगी? सत्ता पक्ष की रणनीति आज की क्या होगी? देखिए हेमंत, विपक्ष की रणनीति की अगर बात करें तो अभी विधायक दल की बैठक चल रही है, उसमें विपक्ष अपनी रणनीति तय करेगा। लेकिन सत्ता पक्ष की रणनीति की जहां तक बात है तो सत्ता पक्ष ये तय कर चुका है कि सीबीआई की मामले को जांच नहीं दी जाएगी। और सत्ता पक्ष की रणनीति यही है कि जब भी विपक्ष हमला बोलेगा तो उससे ज्यादा आक्रामक तरीके से विपक्ष को जवाब दिया जाएगा। हमने देखा पिछले दिनों भी जब भी रीट की सीबीआई जांच का मामला उठाया गया विपक्ष की ओर से, तो सत्ता पक्ष की ओर से पुरजोर जवाब सदन में दिया गया। और ये कहा गया, संसदीय कार्य मंत्री ने खुद ये कहा कि हम चर्चा करने को लिए तैयार हैं, चर्चा होगी तो हम भाजपा राज के दौरान के भी कच्चे चिट्ठे जो है वो खोलेंगे। उस दौरान किस तरह के पेपर लीक हुए थे, क्या उस दौरान कोई सीबीआई जांच करवाई गई थी, कौन कौन उनमें लिप्त थे, वो सारे कच्चे चिट्ठे सामने आएंगे। तो फिलहाल तो गतिरोध दूर करने का एक ही रास्ता है, वो ये कि सदन में इस पूरे मामले पर चर्चा हो। लेकिन वो चर्चा जो है वो अभी तक उसका रास्ता जो है वो
तैयार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पक्ष विपक्ष जो है अभी तक अपनी बात पर अड़े हुए हैं और आज भी सदन की कार्यवाही। लेकिन दिनेश, एक बात मैं जरूर जानना चाहता हूं कि 4 विधायकों के निलंबन को लेकर के लगातार गतिरोध बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया था। क्या आज सरकार की ये कोशिश होगी कहीं न कहीं कि इस गतिरोध को समाप्त किया जाए, कम से कम प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चलाया जा सके, जो जनता के मुद्दे हैं वो कम से कम उठ पाए, उन पर सवाल जवाब हो सके? तो क्या ये जो विधायकों का निलंबन का मसला, इसको आज सही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, फिलहाल तक तो गेंद जो है एक दूसरे के पाले में डालने की ही कोशिश ज्यादा नजर आ रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष जो है वो सदन नहीं चलने दे रहा, और विपक्ष ये कह रहा है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता। बिल्कुल दिनेश, चले बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लोकसभा अध्यक्ष कोटा के दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कैंप कार्यालय में आज जन सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि ब्लड डोनेशन वेन का शुभारंभ करेंगे। सोगरिया दिल्ली एक्सप्रेस की सौगात देंगे। कल जो है अब उन्होंने कई सौगात जो है बूंदी की जनता को दी थी, और आज की अगर हम बात करें 3 दिन का उनका दौरा है और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जनता से मुखातिब होते हुए, लोगों की सुनवाई करते हुए, और आज भी कई सौगात लोगों को मिलने जा रही है। कोटा बूंदी के लोगों को लगातार एक के बाद एक आज दूसरे दिन भी कई सौगात मिलेगी। कल कई जगह पर रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया था, और आज जनता के बीच में इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्लड डोनेशन वैन का भी आज शुभारंभ करेंगे। साथ ही सोगरिया दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात लोगों को मिलने जा रही है। कैंप कार्यालय में इस वक्त मौजूद है, जहां पर जब भी वे कोटा बूंदी के दौरे पर आते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आते हैं, कैंप कार्यालय पहुंचते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं। और आज भी ठीक दिन की शुरुआत इसी तरह से, जहां पर कैंप कार्यालय पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, वहां पर जन सुनवाई कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और आज की दिन की शुरुआत यहीं से, इसके बाद सीधे उनके जो प्रस्तावित कार्यक्रम हैं उन पर वो निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले काफ़ी संख्या में और इसी आशा में लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। जब भी ओम बिरला यहाँ पर होते हैं, काफ़ी संख्या में लोग जो है अल सुबह से ही उनके कैंप कार्यालय के दफ्तर में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुँचे हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। लोगों की समस्याओं को सुनते हुए, उनके निराकरण के आदेश निर्देश अधिकारियों को देते हुए, और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हुए, उनके हालचाल जानते हुए। कई कार्यकर्ता इसलिए भी यहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि लगातार हालचाल लेने को लेकर के भी, तो एक तरह से मुलाकात का भी ये सिलसिला होता है। और दूसरी तरफ जो लोग अपनी अपनी परेशानी लेकर के आते हैं लोकसभा स्पीकर के पास, वो कैंप कार्यालय पहुँचे हुए हैं, और उनका निस्तारण करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कैंप कार्यालय से, सीधी तस्वीरें जहां पर लोकसभा स्पीकर मौजूद हैं, आम लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और लोगों की समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं। और इसके बाद आज की अगर उनके कार्यक्रमों की हम बात करें तो ब्लड डोनेशन वेन का शुभारंभ करेंगे ओम बिरला। साथ ही साथ सोगरिया दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात आज जनता को देने जा रहे हैं। उससे पहले कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए। तो वहीं कोटा के जालिमपुरा गांव में किसानों का धरना 7वें दिन भी जारी है। अब धरने में शामिल किसानों की तबीयत बिगड़ने लगी है, और लेकिन इसके बावजूद भी बीमार किसानों ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची, धरना स्थल पर पहुंचकर के बीमार किसानों का इलाज किया है। धरना स्थल पर अब गीत संगीत की महफिलें भी सजने लगी हैं। धरने में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं, और ये किसान बर्बाद नहरी तंत्र को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, और इसी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसान आंदोलन के मूड में आ गए हैं। जहां जहां भारतमाला प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वहां पर रविवार से काम बंद करवाया जा रहा है। वहीं आगे से इन तहसीलों में किसान धरना और प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं। घी काय खाऊंगा माँ कत्ती बीघा जी भाई 630 बीघा उमस हो 507 बीघा जमीगी। अच्छा 7 बीघा की बिको एक भी पीसो न दियो न दो, एक पीसो भी एक भी न दियो। न दियो। परिवार में कौन से आप? परिवार में हमारे 2 छोरियां थे। अच्छा 2 जो आई थे। अच्छा। और वो भी एक बूढ़ा था जो वहाँ पे उठे न था, वो बीमार पड़ा था। माँ की जमीन की रोड में
कितनी बीघा की साहब? 7 बीघा 7 बीघा गई। हाँ तो भी को मुआवजा मिल गया आपने? नंबर लियो एक चवन्नी भी नदी? नंबर लिए एक चवन्नी भी। प्रेम के प्रतीक वैलेंटाइन डे के मौके पर आज हम आपको माउंट आबू के एक ऐसे मंदिर में ले चलते हैं जहां पर प्यार करने वालों की मन्नत पूरी होती है। आप भी देखिए। 5000 साल से प्यार का इंतजार, मारवाड़ गोड़वाड़ की एक अधूरी प्रेम कहानी। मैं गुजरात से घूमने आया हूँ और यहाँ का एक माउंट आबू में एक चीज़ है कुंवारी कन्या जो लवर्स के लिए बहुत फेमस है, तो आप भी आए यहाँ पे घूमिए। माउंट में आज भी करीब 5000 साल से अधिक पुरानी रसिया बालम और कुंवारी कन्या की अधूरी प्रेम कहानी यहाँ की वादियों में प्रचलित है। इनकी अधूरी प्रेम कहानी की एकमात्र निशानी नक्की झील है, जिसके पीछे यह मान्यता है कि राजकुमारी को पाने के लिए रसिया बालम ने एक ही रात में इसे अपने नाखूनों से खोद दिया था। मान्यता है कि प्रेमी जोड़ों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही सुहाग महिलाओं को भी अमर सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। मैं गुजरात से आया हूँ और यहाँ पर माउंट आबू कुंवारी कन्या मंदिर घूमने आया हूँ और यहाँ पर मान्यता ऐसी है कि कुंवारी कन्या को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और मंदिर घूमने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी प्रेम कहानी को लेकर यह मान्यता है कि रसिया बालम आबू पर्वत में मजदूरी करने आए थे। राजकुमारी को उससे प्यार हो गया। ऐसी मान्यता है कि राजकुमारी की मां की वजह से अधूरी रह गई थी प्रेम कहानी, इसलिए यहाँ आने वाले प्रेमी जोड़े राजकुमारी की मां को पत्थर मारते हैं और वहाँ पत्थरों का ढेर भी लगा है। ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों के ढेर के नीचे राजकुमारी के मां की प्रतिमा है। रसिया बालम को शिव का रूप भी माना जाता है और राजकुमारी को देवी का रूप, इसलिए इनके यहाँ मंदिर भी है। स्पेशली एक जो प्यार की बहुत अच्छी कहानी है जो माउंट आबू के अंदर है, रसिया बालम करके हैं, उसी को मैं यहाँ देखने आया था और यहाँ के मैंने उस मंदिर को भी देखा और इस स्टोरी को भी मैंने काफ़ी अच्छी तरह सुना। मुझे सुनकर और उसको देखकर काफ़ी अच्छा अनुभव महसूस हुआ ना। एक मान्यता के मुताबिक 4 युग बीतने के बाद फिर दोनों का मिलन होगा। न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी। यह कहानी नहीं, हकीकत है। यहाँ प्रेम अजब है और उससे भी गजब है दो सगी बहनों के जीवन का संजोग। दोनों बहनों को एक ही दिन शादी के सुर्ख लाल जोड़े में डोली में सजा करके ससुराल भेजा गया था। दोनों एक साथ ही सफेद कफन में विदा हो गए। डोली से लेकर अर्थी तक का यह सफर साथ साथ रहा। दरअसल झुंझुनू जिले के बगड़ के निकट खुर्द में सुरजी देवी का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। सुरजी देवी ने शुक्रवार की रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली, जबकि पंचमी देवी ने शनिवार सुबह अपने प्राण त्यागे। सुरजी देवी के पति गाडाराम की मौत 94 साल की अवस्था में और पंचमी देवी के पति की मौत 70 साल की उम्र में हुई थी। और इसके बाद दोनों बहनें आपस में एक दूसरे और परिवारों का ध्यान रखती थी। दोनों का पीहर खेतड़ी के निकट चारावास गांव में था। दोनों की शादी भी एक ही दिन हुई। दोनों के पति भी सगे भाई थे और बहनों की जोड़ी का साथ 45 साल तक एक ही घर में रहा। इसके बाद पंचमी देवी का परिवार खेत में रहने लगा, लेकिन फिर भी दोनों बहनें और सभी परिवारों में प्रेम बना रहा। बहनें एक दूसरे से मिलने आ जाती रहती थी। निधन से 3 माह पहले आखिरी बार दोनों बहनों की मुलाकात हुई थी। दोनों बहनों का मिलन मुक्तिधाम तक भी साथ रहा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नकली चेहरा लेकर घूम रहे हैं, बातें अच्छी अच्छी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातों के बीच में यदि आपके पास कोई तथ्य है और आपके पास कोई सबूत है और जो आरोप आप बाहर रीट को लेकर जिन लोगों के खिलाफ लगाते हो सदन के बाहर, वही आरोप आपको सदन में लगाने चाहिए। सदन में आप नाम लेकर आरोप लगाने से क्यों डरते हैं? उस दिन मैंने कटारिया जी को सुना, जब उनको मौका मिला बोलने का, उन्होंने नाम लेकर आरोप नहीं लगाए। जब गांधी स्टैचू पे वो बैठे हुए थे उस दिन उन्होंने नाम लेकर आरोप लगाए। कटारिया जी जैसा आदमी जो बड़े गुस्से में बोलते हैं, ये साबित करने की कोशिश करते हैं मैं दिल से बोल रहा हूँ। जब आप दिल से बाहर बोलते हो तो दिल से अंदर भी बोलो। नाम ले सब कहा, नाम लेओगे तो फिर डिस्कस होगा तो आपसे सबूत मांगे जाएंगे कि आप किस आधार पर इन नेताओं का नाम ले रहे हैं।
और सबूत मांगे जाएंगे तो सदस्यता चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे मैं हूं चाहे बीजेपी के लोग हो, सबकी जाएगी। क्योंकि ये सीपी जोशी जी के यहाँ तो हिसाब बराबर होता है, उधार छोड़ते ही नहीं है, वो तो तय बात है। इसलिए ये मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी ने सदन का समय बर्बाद किया है। बीजेपी को ये गलतफहमी हो गई कि आने वाले चुनावों के लिए रीट का जो मामला है वो हमारी नैया पार करा लेगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, रीट के पेपर को यदि ये चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं, राजस्थान के बच्चे पत्थर फेंकेंगे बीजेपी के नेताओं पर। ऐसा कभी फैसला नहीं हुआ कि सारे लोग अरेस्ट हो गए, एसओजी किसी को छोड़ नहीं रही है। सरकार ने पद बढ़ाकर और लेवल 2 का एग्जाम कैंसिल कर दिया। इससे बड़ा डिसीजन नहीं कर सकती बीजेपी कभी, ना किसी ने कभी किया। जितनी भर्तियां इस बार निकली है कभी निकली नहीं, लगातार भर्तियां चल रही है। बीजेपी षड्यंत्र कर रही है भर्तियां रुक जाए, सरकार की नई नौकरियां किसी को मिले नहीं, ये बीजेपी का षड्यंत्र चलेगा नहीं। बीजेपी कुछ भी कर ले, मैं गारंटी से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बीजेपी का हर मुद्दे पर सड़क पर मुंह तोड़ जवाब देगी। खेत में, खलियान में, सदन के अंदर, सदन के बाहर, सब जगह बीजेपी का हिसाब बराबर करेंगे। और आप सुन लेना, जो बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा इस बार रीट के मामले में जनता ने देखा, राजस्थान की ने, ये बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगा ये मुद्दा। 50,000 छोड़, हमारी गारंटी है, बीजेपी वाला 50,000 छोड़, 5,000 भी बड़ा कर ले तो मैं ठीक बैठे हूं। इसरो ने इस साल के अपने